नमस्कार। तो जब हम सुबह तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं अपनी नौकरी पे जाने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए, तो रास्ते में हमारे सामने कुछ चीज़ें आती हैं जिसके बारे में हम रिएक्शन भी देते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पे गड्ढे ज़्यादा हैं, तो दिमाग में क्या आता है? सरकार क्या कर रही है? बारिश के टाइम पे अगर रोड्स पे पानी भर गया है, दिमाग में क्या आता है? अरे यार, ये सरकार कर क्या रही है? कोई भी छोटा-मोटा काम कराने सरकारी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पे कभी 50, कभी 100, कभी 1000 रुपए देने पड़ते हैं। दिमाग में क्या आता है? इतना करप्शन फैला हुआ है, ये सरकार कर क्या रही है? तो हमने डिसाइड किया कि हम इस बात पे ध्यान करेंगे कि सरकार एक्चुअल में कर क्या रही है। हमारे टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है, किसका उससे फ़ायदा हो रहा है। और इस सीरीज़ में पहला वीडियो हम आज बनाने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे अटल भूजल योजना या अटल जल योजना के बारे में। अब ये है क्या? सिंपल वर्ड्स में इफ आई टेल यू, द होल crux of the idea behind this whole yojana is the reservoirs, the underground water reservoirs, they don't get depleted, उनका स्तर नीचे ना जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? ओवरऑल पानी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी ऑल अग्री टू इट। तो इसको संजोया कैसे जाए? इस योजना के अंडर सरकार ने 7 स्टेट्स एंड दे आर गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी जहां पर पानी की किल्लत थी, पानी कम हो रहा था, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जा रहा था। तो अराउंड 8562 ग्राम पंचायत इसमें से आइडेंटिफाई की गई। और ये नाम अटल भूजल योजना ये रखा क्यों गया? ये रखा इसलिए गया कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बर्थडे आता है 25 दिसंबर को। तो ये योजना शुरू की गई 25 दिसंबर 2019 में, अटल जी के 95th बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन। अब वापस आते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स पे। 80 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 8562 ग्राम पंचायत आइडेंटिफाई की गई जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी इस काम को शुरू करने की। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जा रहा था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे कुछ था नहीं, और लोकल लेवल पे कई प्रोग्राम्स चलते हैं, ग्राम पंचायतें भी चलाती हैं, डिस्ट्रिक्ट भी चलाती हैं। अटल भूजल योजना ने क्या किया कि जो सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो प्रोग्राम्स थे वो उन सबको इकट्ठा कर दिया। सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो पाएगा। बहुत सारी प्रोमिनेंट स्कीम्स थी जो इसके अंदर ले ली गई। और अब इसको देख कौन रहा है? इसको देख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड द न्यू जल शक्ति मिनिस्ट्री। दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस। सिटीजन्स को हमें मोटिवेट करना है कि अपनी थोड़ी आदतें बदलें, कंजर्वेशन पे ध्यान दें, एंड 50% जो फंड है वो डायरेक्टली ग्राम पंचायत को दिया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए। 50% क्यों? क्योंकि जब ये फंड दिया जा रहा है इसके साथ साथ कुछ क्राइटेरिया भी दिए जा रहे हैं कि इतना पैसा लगाने के बाद इतने टाइम में इतना फायदा होना चाहिए। अगर तो वो फायदा हो गया मतलब पैसा सही जगह लगा है, आपको बाकी के फंड्स दिए जाएंगे। अगर आप एक सेट बेंचमार्क पे नहीं पहुंच पाए, then it will be taken out of the hands of the gram pradhans and given to an officer of the district level to oversee things. So one of the key aspects of Atal Jal is to kind of initiate behavioral changes in the society. जो अभी एटीट्यूड है हमारा कि अरे यार पानी तो होता ही है ना, हर जगह पानी है, 70% ऑफ द वर्ल्ड कवर्ड विद वाटर। यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। 70% ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन उसमें से ड्रिंकेबल वाटर कितना है? सिर्फ 3%। और वो 3% बचाना है, हमें बढ़ाना है उसे। तो जैसा मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है, एक्शंस कम्युनिटी लीड कर रही है कि अब हम काम किया कैसे जाए। अब इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन है, इनका फायदा किसको होगा? वो सारी इकोनॉमीज
वो सारे ऑक्यूपेशंस और वो सारे सोशल ऑर्डर्स जो डिपेंड करते हैं ग्राउंड वाटर पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे फार्मर्स, सबसे ज़्यादा उन्हीं पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमने ये जो लेवल डाउन हो रहा है इसको रोकना है, इसको बढ़ाना है, ताकि हमें पीने के लिए, यूज करने के लिए इनफ पानी मिले। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट होगा विमेन पे, स्मॉल जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर, और जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनके ऊपर। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज दोनों साथ में काम करके विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। जहां पर सूखा पड़ता है और जहां पर बाढ़ आती है, एक्सट्रीम्स हैं, एक जगह पानी बिल्कुल नहीं है और एक जगह पानी बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे हैंडल करना है, जो रूरल एरिया उससे अफेक्ट हो रहे हैं उसको कैसे बचाना है। और एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्रीज हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू वाटर कंजम्पशन, रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे रिक्वायर वाटर। एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्राइवेट सेक्टर में भी सभी को ये बोला जा रहा है कि आप आगे आइए, अपने आइडियाज दीजिए कि इसको कैसे बढ़ा चढ़ा कर हम और आगे लेके जा सकें। जैसे मैंने बताया 7 स्टेट्स इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए, ये प्रायोरिटी पे रहेंगे। अब सबसे पहले लगा लीजिए एक पायलट प्रोग्राम की तरह, ये इन 7 स्टेट्स में काम होगा, 80 डिस्ट्रिक्ट में काम होगा, 8,562 ग्राम पंचायत में काम होगा। हमारा इस प्रोग्राम का जो एम है वो क्या है? सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव करना। फार्मर्स की इनकम, अगर उनको पानी मिलेगा टाइम पे तो उनकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो पैसा ज़्यादा आएगा, फार्मर्स की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। और कम्युनिटी बिहेवियर, जो हम पानी वेस्ट कर देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एसी से पानी टपकता है, वो हम बहने देते हैं। अगर एक बाल्टी वहाँ लगा दी जाए, वो पानी उस बाल्टी में स्टोर कर लिया जाए, तो क्या वो बाल्टी का जो पानी है वो पोछे में काम नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या वो आपके प्लांट्स को नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है, लेकिन कितने लोग करते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये बिहेवियरल चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने का प्लान है कि इसके अंदर 719 मिलियन, मतलब कि 6,000 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे। अब इसका आधा हिस्सा जो है वो हमें मिल रहा है वर्ल्ड बैंक से, आधा हिस्सा हमारी सरकार लगा रही है। स्टेट्स को फंड्स मिलेंगे एड्स के रूप में, एड्स के रूप में ईयर मार्क स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस। जैसे कि मैंने बताया आपको, वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत हैं 8,562, स्टेट्स हैं गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। मार्च 2023 में इस स्कीम को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। क्यों? इंप्लीमेंटेशन के लिए, कि इसका इतना अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया गया है कि ये सबसे अच्छी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट स्कीम थी हमारी गवर्नमेंट की। और ये प्राइज किसने दिया है? वाटर डाइजेस्ट मैगजीन। इट्स अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड और इस स्कीम को यह अवार्ड दिया गया है। तो अब इसके रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। अटल भूजल योजना के अंडर सिग्निफिकेंट प्रोसेस हुई है ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। जनवरी 20 2026 तक के डेटा को अगर हम देखते हैं तो 6.68 मतलब 6.68 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एफिशिएंट वाटर यूज के अंडर अब आ गया है। यहां पर पानी की बर्बादी नहीं की जा रही है, पानी सस्टेन किया जा रहा है। 6.68 लाख हेक्टेयर, टोटल 6,271 डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स लगाए गए हैं और 7,419 एनालॉग वाटर रीडर्स लगाए गए हैं। तो इससे होगा क्या? इससे हमें रियल टाइम में डेटा मिलेगा कि हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो ऊपर जा रहा है, स्टेबल है, या नीचे जा रहा है। गोल क्या है? या तो स्टेबल रहे या फिर इंक्रीज हो। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, इन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया नेशनल मिशंस के साथ वाटर सस्टेनेबिलिटी के लिए, जिसमें अटल भूजल योजना भी आती है। अटल भूजल मिशन से की जो रीच है अब उसको एक्सपैंड कर दिया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, इनिशियल डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के,
और ये जो उनका टाइमलाइन था उससे पहले हो रहा है, मतलब द गवर्नमेंट स्कीम इज वर्किंग वेरी वेल। शुरू में ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स में एज अ पायलट रन किया गया था, और मुझे पढ़ना पड़ेगा 10 डिस्ट्रिक्ट का नाम: महोबा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ। अब इसके साथ साथ हरियाणा का जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके लिए भी 723 करोड़ का बजट एलोकेट कर दिया गया है। मतलब जो हमें सक्सेस यूपी के इनिशियल डिस्ट्रिक्ट्स में मिली, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट दैट सक्सेस इन हरियाणा नाउ एज वेल, एंड इट इज गोइंग विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुश। ऑन जून 19 ऑफ 2024 हमारे जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, रेवेन्यू एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, मिस्टर TVSN प्रसाद, he announced the approval of 182.24 crores incentive fund। जो पैसा दिया गया था योजना के लिए वो इससे अलग है, ये इंसेंटिव फंड दिया गया है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रही है इट हैज एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एजेंसीज एज वेल एज द गवर्नमेंट। तो इससे ग्राउंड वाटर तो एनहांस हम कर ही रहे हैं। हरियाणा के अंदर अभी 1647 ग्राम पंचायत में ये काम हो रहा है। 34 ब्लॉक्स हैं 14 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। रिवर बेड भी रिचार्ज किए जाएंगे और AI एनेबल्ड पंप कंट्रोलर्स भी इंस्टॉल किए जाएंगे। अब आप सोचिए कि we have come from a country that was entirely dependent on the monsoon for our production of crops, and we are standing at a time when not only the government is pushing to sustain the water levels, it is also implementing AI controlled enabled pump controllers। पहुंचने में बहुत टाइम लगा, लेकिन अगर मन में ठान ली जाए तो क्या काम नहीं हो सकता। टोटल जो हरियाणा में अभी तक पैसे लगाए गए हैं, मैंने बताया आपको 723 करोड़ पहले थे, 184 करोड़ उसके बाद में लगाए गए हैं। सितंबर 2023 में जो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी थे मिसेस राधा रतूरी, उन्होंने डायरेक्ट किया एस्टैब्लिशमेंट को कि एक स्टेट लेवल की स्टीयरिंग कमेटी आप बनाइए, क्योंकि अटल भूजल योजना सक्सेसफुल रही है initial districts of Uttar Pradesh and to some extent the pilot program in Haryana as well. So now Uttarakhand is also jumping in and implementing it at a fast pace. Coordination various state agencies का एक umbrella के अंदर कर दिया गया है, ताकि अरे ये हम कर लेते लेकिन उनकी वजह से नहीं हो पाया वाली बातें ना आए। कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि ये हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि चाहे हमें कुछ आता हो चाहे ना आता हो, अगर हमारी एडवाइस ना ली जाए तो हमें बहुत ठेस पहुंचती है। तो ये ठेस ना पहुंचे हमें, सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं और मंथली रिव्यूज भी हो रहे हैं। मंथली रिव्यूज क्यों? क्योंकि सिर्फ 50% ही फंड एलोकेट किया गया है अब तक। अगर आप बेंचमार्क्स तक नहीं पहुंचेंगे, आगे का फंड लटक जाएगा। बेंचमार्क्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि अराउंड 65-66 ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनको एक आम आदमी, मुझे भी नहीं पता था, का हमें पता ही नहीं है कि क्या काम हो रहा है। 719 मिलियन लग चुका है इसके अंदर। तो जब हम पूछते हैं ना कि टैक्स का पैसा कहाँ गया, थोड़ा सा यहाँ आ गया। हम आगे जो वीडियोस बनाने वाले हैं वो भी इन पॉलिसीज को उठा के, उन पे रिसर्च करके, उनका एक आम आदमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में बात करके आप तक पहुंचाएंगे। मैं नितिन यादव, वर्सटाइल वर्डिक्ट। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। हैव अ नाइस डे।